नमस्कार। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रोचक होने वाली है। तो आप सभी को मेरा यानी कि खुशी का प्रणाम। कहते हैं त्रिया हट हो या बाल हट हो, कोई भी हट हो, अच्छी नहीं होती। और ऐसी ही हट को लेकर मैं आज आई हूँ आप सभी के सामने एक कहानी लेके, जिसमें कि एक त्रिया हट के रूप में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। त्रिया हट के कारण काफ़ी कुछ आपको कलह कलेश परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी उनके जीवन में। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहते हैं कि स्त्री का खुश रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है एक परिवार में। ऐसे ही कोई भी जीव हो उसमें स्त्री को प्रमुख माना जाता है, जैसे कि शेर शेरनी और राजा तो रानी, माता पिता। तो हर जगह पहले स्त्री का ही मान होता है, सम्मान होता है, पूजा होती है। तो यही सब आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। एक औरत की, एक स्त्री की हट आपको जानना अच्छा लगेगा इस कहानी के माध्यम से। काफ़ी वक्त पहले एक मोर और एक मोरनी हुआ करते थे। मोर और मोरनी काफ़ी अच्छे से अपनी जीवनी यूज़ कर रहे थे, यापन कर रहे थे अपनी जीवन को। लेकिन पता नहीं, एक जब वो जंगल में रह रहे होते हैं तो अचानक से मोरनी को महसूस होता है कि हम यहाँ दोनों, काफ़ी अजीब लग रहा था उसको उस जंगल में। वह कहती है अपने मोर से कि मोर, हमें यहाँ से कहीं दूर किसी अच्छी जगह पर रहने जाना चाहिए। यह जंगल अच्छा नहीं लग रहा, बोर हो चुकी हूँ मैं इस जंगल से, परेशान हो चुकी हूँ मैं इस जंगल से। किंतु मोर उसको समझाने का प्रयास करता है मोरनी को कि नहीं, हम यहाँ काफ़ी वर्षों से रहते आए हैं और हमें काफ़ी यहाँ अनुभव है, और अगर हम कहीं अलग जगह जाएंगे या शहर की तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे, या फिर कहीं अगर दूसरे जंगल जाते हैं तो वहाँ के वन्य जीव जंतु हमें खा जाएंगे। तो मोर उसको समझाने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन स्त्री हट वैसे ही मोरनी भी हट कर बैठती है कि नहीं मोर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और स्त्री हट के कारण अब वो मोर क्या करे, वो भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी आगे जाने पर उसको एक राजमहल, एक नगर दिखाई देता है जहाँ राजा का महल होता है, सब कुछ दूर से दिखता है। वो वन में विश्राम करने बैठ जाते हैं मोर और मोरनी। तभी जो राजमहल उनको दिखा था वहाँ भी कुछ चल रहा था। रानी के रसोइया ने काफ़ी भव्य भोजन बनाया हुआ था, काफ़ी आकर्षित वो भोजन था, और राजा को बिठाते हैं भोजन करवाने के लिए। तो रानी खड़ी होकर देखती है और राजा को खाना परोसा जाता है। जब राजा को खाना परोसा जाता है तो जो रानी होती है वह राजा की तरफ टुकुर टुकुर देख रही होती है। अब राजा खाना खाने ही वाले थे कि तब तक उनकी निगाह, उनकी नज़र नीचे चल रही चींटियों की लाइन पे पड़ती है।
तो वहाँ 2 चींटा और चींटी होती हैं। वह एक खाना उठाकर, जो चावल के कण नीचे गिरे होते हैं थाली से, उनको उठाकर दूसरी चींटी के पास दे रहा होता है चींटा, और वो चींटी उसको अपने बिल में, अपने छेद में ले जाती है। और काफ़ी बार वो ये सब कर रहे होते हैं, तो राजा उनको बड़े गौर से देख रहा होता है। अब चींटी जो होती है, वो चींटा से कहती है, चींटा, राजा की जो थाली है उसमें काफ़ी सारे अच्छे पकवान हैं, वहाँ से थोड़ा सा अन्न और ले लो। तो चींटा मना करता है। चींटा कहता है चींटी से, नहीं, ये राजा देख रहे हैं, वे हमें मार डालेंगे। ऐसा ही होता है, और चींटा चींटी को समझाने का प्रयास कर रहा होता है, और ये सब देखकर राजा बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। चींटी और चींटा समझ जाते हैं कि राजा उनकी बातें समझ रहा है, सुन रहा है। तो चींटा कहता है चींटी से कि देखो, राजा ये सब सुन रहा है और समझ रहा है, इसीलिए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अब वो या तो हमारी किसी जात से बोल देंगे, या फिर किसी अन्य वन्य जीव जंतु से हमारी आलोचना करेंगे कि वे ऐसे काम कर रहे थे, यानी कि मेरी थाली से उठाने की बातें, खाना उठाने की बातें कर रहे थे। तो चींटी कहती है, नहीं, वे ये नहीं करेंगे। अगर वे ये करेंगे तो मैं उनको श्राप दे दूंगी। और श्राप क्या था? अगर राजा मेरी और आपकी ये बात किसी बाहर किसी से भी कहता है अपने मन के अलावा, तो वो राजा पत्थर का बन जाएगा। और राजा ये सब सुन रहा होता है और तेज मुस्कुरा रहा होता है। रानी जब ये सब देख रही होती है राजा को, तो राजा से कहती है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं राजन? राजा रानी को कहता है, नहीं रानी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ बीती बातें याद आ गई थी। और वो उसको इग्नोर करने लगता है रानी को। रानी कहती है, नहीं नहीं, कुछ तो बात है जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं और मुझे नहीं बता रहे हैं। ये सब काफ़ी वक्त तक चलता रहता है, लेकिन रानी जिद कर बैठती है। रानी कहती है कि क्या पता जब खाना जो खा रहे थे, इस खाने में कुछ ऐसा मिला हो, या ऐसा कुछ स्वाद हो जिसके कारण राजा हंस रहे थे, या ये खाना खराब बना हो जिसके कारण राजा हंस रहे थे। तो वो कारण जानने के लिए उत्सुकता में रानी हट कर बैठती है और जिद मारती है कि नहीं, राजा बताओ, हे राजन, बताओ कि क्या बात है जिसके कारण आप हंस रहे हो। राजा कुछ नहीं कहता। राजा कहता है, नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। रानी कहती है हंसकर कि नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हो। तो राजा रानी को समझा न पाने के कारण उसको कहता है कि ठीक है, चलो हम जंगल चलते हैं। जब वे दोनों जंगल गए, जहाँ की मोर और मोरनी सो रखे थे, काफ़ी दूर आराम कर रहे थे, उसी जंगल जब वो राजा और रानी जाते हैं, तो एक जगह पर बैठते हैं, आराम करते हैं, और रानी फिर हट कर बैठती है कि अब तो हम जंगल भी आ गए, अब बताओ क्या बात है राजा। तो राजा कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, और जैसे जैसे वो कहानी शुरू करता है चींटी और चींटा की बोलने के लिए, वैसे वैसे उसके पत्थर के पैरों से शुरुआत होती है, उसके पत्थर का बनना। पैरों की उंगलियां पत्थर की बन जाती है, पैर पत्थर के बन जाते हैं, ऊपर जंघा और फिर पेट तक जब वो पत्थर का आ जाता है, तो वो रानी से कहता है कि रानी, अब आपने देख लिया कि मैं आधा पत्थर का बन चुका हूँ, इसलिए
अब आगे की कहानी मत पूछो मुझसे। रानी कहती है, बस थोड़ा सा ही तो बोला है अभी, थोड़ा सा और। जो आप हंस रहे थे वो किन कारणों से हंस रहे थे ये बताइए। फिर उसकी हट। राजा पूरी बात बता देता है कि चींटा और चींटी ऐसे ऐसे काम कर रहे थे और फिर वो खाना मेरे थाली से खाना खाने की बात कर रहे थे। तो ये सब सुनकर रानी भी सोच में पड़ जाती है और जैसे ही उसकी कहानी पूरी होती है, यानी कि चींटा और चींटी की बात पूरी होती है, वैसे ही राजा पूरी तरीके से पत्थर का बन जाता है। जब राजा पत्थर का बन जाता है तो रानी विलाप में रो रो कर अपना सर पटकती है। वे बहुत दुखी हो जाती है कि मैंने क्यों प्रश्न पूछा, मैंने क्यों गुस्सा किया, मैंने क्यों हट करी, मैंने क्यों जिद करी, और रोने लगती है। यही सब सुनकर मोर और मोरनी भी चौंक खड़े होते हैं। वे जाते हैं रानी के पास और पूछते हैं रानी से कि उनके विलाप का क्या कारण है। सामने देखते हैं राजा की मूर्ति बनी हुई है, यानी कि राजा पत्थर का बना हुआ है। वे रानी से पूछते हैं कि राजा का पत्थर का अचानक से पत्थर का बन जाना, इसका क्या कारण है। रानी कुछ सोचती नहीं है, कुछ विचारती नहीं है, बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। रानी कहना तो चाहती थी, लेकिन रानी को राजा की वो बात याद आती है कि जब राजा ने ये कहा था कि अगर मैं तुमसे ये बात कहूँगा तो मैं पत्थर का बन जाऊँगा, और अगर तुम ये बात किसी और से कहोगे तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी। तो यही बात रानी के दिमाग में चल रही होती है। वो मोर और मोरनी से कुछ नहीं कहते और रोती रहती है। काफ़ी जिद के बाद मोरनी उनसे पूछती है रानी से कि बताओ रानी माँ, बताओ कि क्या हुआ, किस कारण से तुम रो रही हो। तो फिर वो उसी बात को बताने का पूर्ण प्रयास करती है और पुनः वही बात वापस दोहराती है जो राजा ने उनसे कही थी। एक चींटा था, एक चींटी थी, और चींटा चींटी के पास अन्न पहुंचा रहा था और चींटी अपना वो जो अन्न है उसको समेट कर अपने घर, यानी कि अपने छेद में, बिल में लेके जा रही थी। और फिर चींटी ने चींटा से क्या कहा वो सब बात वह उनको बताती है, और मोर और मोरनी को बता के रानी भी पत्थर की बन जाती है। जैसे आधा जब वो बताती हैं तो मोर और मोरनी को लगता है कि हमें इन चींटी और चींटों को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो राजा और रानी हैं ये वापस से राजा और रानी बन जाए, ये पत्थर के ना रहें। तो उनकी तादाद तो काफ़ी सारी होती है जिनको वो मार नहीं पाते हैं, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह चींटी और चींटा को ढूंढ ढूंढ कर खाने की कोशिश करते हैं। जितनी भी चींटियाँ उनको दिखती हैं उस जंगल के भीतर, उस जगह पर, वो उन सारी चींटियों को खाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कुछ चींटियाँ अपने घरों में, अपने बिलों में दुबक कर बैठ जाती हैं। अब जब देखती हैं मोरनी की सारी चींटियाँ गायब हैं, कुछ तो हमने खा ली हैं, कुछ मरी हुई हैं, कुछ आ ही नहीं रही हैं अपने बिलों से बाहर। तो वो फिर से रानी के पास जाते हैं और रानी से पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी सुनते हुए वहाँ बिल में एक चींटा और एक चींटी, वही चींटा और वही चींटी होते हैं जो कि विष्णु भक्त होते हैं। वो श्री हरि विष्णु का जाप कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर हम स्वतः इस तरीके से इस बिल में बैठे रहे, दुबक के रहे, तो हम मर जाएंगे, हम भूख प्यास से मर जाएंगे। और विलाप कर रहे होते हैं और भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। तो जब वो विष्णु का स्मरण कर रहे होते हैं, उसी बात को, उनके उसी मन के मुराद को पूरा करने के लिए विष्णु भगवान उनको कहते हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
तो चीटा और चींटी कहते हैं कि हम भूखे हैं और अगर हम बाहर निकलते हैं तो मोर और मोरनी हमें खा जाएंगे, और अगर हम बाहर नहीं निकलते हैं तो हम यहीं अंदर ही अपने जो ये बिल है यहीं मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ करिए कि हमारे पेट में एक गांठ बन जाए जिसके कारण हमें भूख ही ना लगे। हम खाएं तो, लेकिन हमें भूख ही ना लगे। तो ऐसा ही होता है और भगवान विष्णु उनको तथास्तु कहते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब ये सब प्रक्रिया चल रही होती है, रानी की कहानी भी पूर्ण हो जाती है और रानी पूरी पत्थर की बन जाती है। अब कुछ जब वक्त हो जाता है तो उसके बाद मोर देखता है अपने पैरों की तरफ, तो देखता है कि उसके पैर बहुत मैले, बहुत फटे फटे, बहुत गंदे से लग रहे थे, मानो जैसे कीचड़ से वो आया हो। और मोर रोने लगता है। मोर नाचता है और रोता है। मोर अपने पैरों को झटकने की कोशिश करता है कि ताकि ये गंदगी दूर हो जाए, और रोना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मोर नाच रहा था, रो रहा था, वैसे वैसे वो उसके आंसू टपक रहे थे। ये सब पीड़ा देखते हुए मोरनी को अपनी जिद, अपनी हट का याद आती है और वो उसके आंसू पीने लगती है। जब वो उसकी आंसू पीती है तो देखती है कि मोर क्यों रो रहा है। मोर इस कारण से रो रहा था क्योंकि उसके पैर बहुत गंदे थे। तो अब वो जब कर्म का बात आई कि कर्म क्या थे उस राजा के, उस रानी के, मोर के, मोरनी के, तो सारे कर्म बाहर निकले। यानी कि जो कुछ उन्होंने इस दुनिया में, इस जन्म में किया था, वो सब बाहर निकला। तो पता चला कि मोर और मोरनी से पहले जो राजा और रानी थे, राजा पशु पक्षियों की भाषा जानता था, वो उनको समझता था, सुनता था, और पशु पक्षी भी बन जाता था। यानी कि कोई भी जीव का रूप धारण कर सकता था। और जब ये सब होता था, वो उनका रूप धारण करके उनके साथ रहता था, उनके साथ संबंध स्थापित करता था अपने। और उसके बाद जैसे ही उनके बच्चे हो जाते थे, वो फिर स्वयं राजा के रूप में आ जाता था। इसलिए राजा पत्थर का बन गया। अब रानी की बात आई तो रानी की बात यह होती है कि रानी भी उसका साथ देती है यह सब प्रक्रिया करने में, और इसी कारण से और अपनी हट के कारण से रानी को भी पत्थर का बनना पड़ा। ये उसकी सजा थी। इसी जन्म में जो मिलता है, जो कर्म आपने किया होता है, उसका फल इसी जन्म में मिलता है। अब मोर और मोरनी थे, तो उन दोनों के पग, उन दोनों के पैर इस प्रकार से क्यों हुए? उन दोनों के पैर भी इसी कारण से हुए क्योंकि उन्होंने चींटियों को मारा था, उनको खाया था। तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमें सोचना और विचारना होता है कि हमें, अगर हम ये गलत कृत्य कर रहे हैं तो हमें इसी जन्म में उसका भुगतान भुगतना होगा। यही सब जब पीड़ा देखते हैं और वो विष्णु को पुकारते हैं, मोर और मोरनी, तो विष्णु भगवान उनके समक्ष आकर उनको कहते हैं कि तथास्तु, जो आंसू तू पी रही है मोरनी, यही तेरे गर्भ में जाकर तेरे बच्चों के रूप में पैदा होंगे। और उनको तभी से ये वरदान है कि वे जब भी मोर नाचेगा और रोएगा, और अगर मोरनी उसके आंसू पीती है, तो मोरनी गर्भावस्था में होगी। मोरनी के गर्भ में मोर या मोरनी होगा। तो इसी प्रकार से ये कहानी थी। ये कहानी आप सभी को एक विश्वास के लिए, एक सचेत करने के लिए कही गई एक कहानी है। ये कहानी है त्रियाहट की। ये कहानी है मोर और मोरनी की। ये कहानी है
परिवार में ककाल और कलेश को हटाने के लिए। तो कभी भी किसी भी चीज़ की ज़िद अच्छी नहीं होती। अगर मोर और मोरनी जाने की ज़िद नहीं करती, मोर अगर मोरनी को समझा पाता और अगर मोरनी की हट ना होती तो मोर और मोरनी के पैर गंदे ना होते। अगर रानी की हट ना होती राजा से पूछने की तो आज रानी और राजा पत्थर के नहीं होते। और अगर चींटी की हट ना होती अन्न के ज़्यादा कणों को प्राप्त करने के लिए तो ये सब कुछ होती ही नहीं, मतलब ये कहानी ही नहीं होती। तो किसी न किसी से किसी न किसी का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है और हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना होता है। तो आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।